नमस्कार। आज मार्केट बस गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी की, लेकिन उस तरह का एक रिकवरी नहीं आ रही और आनी भी नहीं चाहिए इस तरह पे। थोड़ा ग्लोबल टेंशन्स क्योंकि अभी भी प्रिवेल हैं और देखते हैं कैसे होता है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन बाज़ार अपने सपोर्ट को पक्का कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का भी एक मेगा जो जिसे कहते हैं ना कि एक डाउन साइड लगना था, वो भी 500 के आसपास आके रुक गया। यानी कि हर चीज़ नेगेटिव नेगेटिव से नेगेटिव भी अगर आ जाएगी तो मार्केट 450 से 500 के बीच में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। आज हम रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाएंगे। अक्षय पी भागवत आज के हमारे मेहमान होंगे, उनसे हम कुछ डेरिवेटिव के ट्रेड भी समझेंगे। मिडल ऑफ द सीरीज हम और चेक करते हैं पहले रिपोर्ट कार्ड, फिर अक्षय भागवत से कनेक्ट करके आपको पता करते हैं कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए। फ्राइडे को या चंदन तापड़िया हमारे साथ थे और वो बता भी रहे थे कि एमसीएक्स के शेयर पे अच्छा मोमेंटम आएगा। हमने उनसे बाकायदा पूछा भी था, एक खबर वाली बात भी बता दी थी। और आज देखिए 5% का रिटर्न आपको मिला होगा। एल&टी फाइनेंस से 3%, बजाज फिनसर्व से 2%, जबकि फिनसर्व तो चला हुआ था। उनकी ये ट्रेडिंग कॉल थी, हमारा पहला शेयर था, हमने लॉन्ग के अंदर रखा था। उन्होंने कहा मेरा और आपका शेयर मैच कर गया। आपको ध्यान होगा बजाज फिनसर्व के बारे में, 2% का गेन वहाँ से आया। एल&टी फाइनेंस और एमसीएक्स की भी चर्चा हुई थी, आपको वहाँ से भी पता लग गया होगा। तो कुल मिला के ये रिपोर्ट कार्ड है, आप देख रहे होंगे 10% तक का रिटर्न है। मैंने मान लिया आपसे 2 शेयर का स्टॉप लॉस लग गया होगा। मैंने ये भी मान लिया कि आपसे 50% पैसा चला गया होगा, आप सौदा पंच ही नहीं कर पाए होंगे। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि 10% में से सिर्फ 2% तो आपने कमाया ही होगा, 2.5% तो आपने कमाया ही होगा। अगर एक दिन का 2 से 2.5% बन रहा है तो आप महीने का कैलकुलेशन खुद ही लगा लीजिए। इस शो की जो तारीफ़ या इस शो को लेकर जो क्लैरिटी है वो ऐसे नहीं है। हमारे मेहमानों ने दिन रात एक करके आपको बेहतरीन ट्रेड देते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन छटे हुए शेयर्स ही आपके सामने लेके आएँ। कम मेहनत में ज़्यादा रिवॉर्ड का एक पूरा कंसेप्ट हमने इसी कार्यक्रम के साथ ड्रॉ किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अक्षय पी भागवत से। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं, फिर हम स्टॉक्स की चर्चा को भी बढ़ाएंगे आगे। पहले एक बार ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स की प्लेट स्क्रीन पे लेके आइए, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हुई है आज फिर से निफ्टी के अंदर। वैसे भी बाज़ार कम छोटे ही रोल ओवर के साथ माफ़ कीजिए और हल्की वॉल्यूम के साथ ही रिकवर कर रहा था। और आज बाज़ार ने फिर से 1% एडिशन के साथ शॉर्टिंग करवाई है और ये 0.5% के आसपास की गिरावट है। अच्छी बात इस पूरी प्रोसेस में जो आपको दिख रही होगी वो है प्रीमियम। 31 पॉइंट का प्रीमियम जस का तस है। दूसरी अच्छी बात है कि नेगेटिव से नेगेटिव खबर आ रही है, मार्केट 19,500 में एब्जॉर्ब कर रहा है। तीसरी अच्छी बात है कि मार्केट के पास अभी भी समय है और चर्निंग करके आपको हेल्प करता है, जैसे आज आईटी हेल्प कर रहा है। सेम बैंक निफ्टी में एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए। बैंक निफ्टी के अंदर आज ओपन इंटरेस्ट कम है, प्राइस एक्शन थोड़ा ज़्यादा है। यानी कि आज जो टूट हो रही है वो सिर्फ पैनिक की टूट है, उसके बाद की टूटी होगी, क्योंकि नहीं टूट होती तो ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा हुआ होता। तो इसलिए बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा घबराने की बात नहीं। और इसमें एक और प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ, 123 पॉइंट का प्रीमियम है। प्रीमियम थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन फिर भी किसी तरह से फ्यूचर 44,000 को मेंटेन करने की भरकस कोशिश कर रहे हैं। अक्षय बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। विक्स जो थोड़ा बड़ा था वो भी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, उसने ब्रेकआउट नहीं किया, बस बढ़ा ज़रूर है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा है वो। अक्षय एक बार ज़रा बताइएगा आपका स्टांस क्या है, जिनके पास निफ्टी लॉन्ग है वो क्या करें, और जिन्होंने अब तक कोई सौदा नहीं बनाया तो एक अपॉर्चुनिटी है सौदा बनाने की लॉन्ग साइड की। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, दर्शकों को नमस्कार। तो निफ्टी में अगर आप पहले ब्रॉडर व्यू देखें तो 19,700 और 19,300 ये एक रेंज बरकरार था फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर। अब ये गेम बिगड़ा है जब से वीकेंड में जो जियोपॉलिटिकल न्यूज आई है इजराइल और हमास का वॉर के बारे में। अभी आज हमको देखना है कि गैप डाउन हुआ है, थोड़ा सा रिकवरी हुआ है, और रिकवरी हुआ है क्योंकि 19,500 के पुट में काफी राइटिंग की पोजीशनिंग है, तो उसके चलते थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला है। पर विक्स को आप जैसे आपने बहुत ही ठीक कहा कि विक्स 8-9 टका ऊपर है, इसका क्लियर मतलब है कि एक थोड़ा सा जो फियर है सिस्टम में वो वापस रिटर्न हो रहा है। फ्राइडे को देखे विक्स 10.5 तक चला गया था, फियर वापस लौट रहा है। तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 19,600 650, वहां पे थोड़ा सा दबाव बनते हुए दिख रहा है सुबह के ट्रेड्स में। हालांकि रिकवरी हुई है, गए आधे घंटे में थोड़े से शॉर्टिंग पोजीशंस देखने को मिले हैं। तो मेरी राय रहेगी कि अगर आप निफ्टी में लॉन्ग करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, लॉन्ग पोजीशंस न बनाइए, रेजिस्टेंस के पास में है। और जब भी ऐसे कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो
तो गैप डाउन का बहुत ही बड़ा डर रहता है। डे ट्रेडिंग में तो बच जाता है निफ्टी, पर अगले दिन जब भी खुलता है तो गैप डाउन होता है, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है उस पर हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं, जो डे क्लोजिंग के बाद होता है। तो मेरा मानना है यहाँ से निफ्टी लॉन्ग ना करे, थोड़ा गिरावट देखने को मिले, शायद सेकेंड हाफ में थोड़ा सा दबाव बने निफ्टी में, जहां पे वापस डे लो जो थे 450 480 के सुबह जो दिखे थे वो वापस रिटेस्ट कर जाए। तो अगर आप शॉर्ट की तरफ ट्रेड बनाना चाहते हैं तो 19,650 का स्टॉप लॉस बना के आप शॉर्ट जरूर कर सकते हैं निफ्टी में। आपका इमीडिएट टारगेट डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 450 तक बनेगा। कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो शायद अगर कल ओपनिंग में गैप डाउन हो, पुट राइटिंग में शेडिंग होने दिखे तो 400 से 450 वापस नीचे में रिटेस्ट हो सकते हैं। तो ये मेरा निफ्टी पे व्यू है। और बैंक निफ्टी में मैं कहूंगा कि 43,800 टेक्निकली बहुत ही क्रूशियल लेवल है। लास्ट महीने का लो पॉइंट था ये, लो अभी तक टूटा नहीं है। अगर लो ब्रेक कर जाए तो वो पहला पैनिक पॉइंट रहेगा या शॉर्ट करने का एक इंडिकेशन रहेगा। फिलहाल बैंक निफ्टी बचा हुआ है क्योंकि 44,000 के पुट में काफी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है राइटिंग में, शायद यही क्लोज हो जाए। पर आप बैंक निफ्टी में अगर लॉन्ग हो तो 43,800 की नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। अगर वो लेवल टूटता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा बैंक निफ्टी में। फिलहाल स्टैग्नेंट रहेगा बैंक निफ्टी, ये हमारा व्यू बनेगा। ओके, ठीक है। तो ये आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट आपके सामने आ गया। अच्छे से अक्षय ने बता दिया, इसलिए मेरा ज़्यादा बोलना इसमें ठीक नहीं है। आपके सामने मोटा मोटी लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और इसी लेवल के साथ ही आपको ट्रेड करना है, जैसे लग जाए बाहर भी निकलना है। ऐसा नहीं है आप एक तरफा बैठे रहें। तेज़ी वालों के लिए भी है और मंदी वालों के लिए भी है। ऐसा नहीं कि घंघोर मंदी आ रही है, और ऐसा भी नहीं कि घंघोर तेज़ी मार्केट के अंदर है। इसलिए जो काम करना लेवल्स के साथ में करना। अगर आपको लग रहा है कि मैं 200 पॉइंट में नहीं कमा सकता, मेरे को तो कम से कम एक अच्छा दायरा चाहिए, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका छोड़ दो। नहीं समझ में आता है छोड़ दो, नहीं आ रहा समझ, कम से कम आप जिस जगह पे हो वहीं तो रहोगे। फालतू का एक्सपेरिमेंट करके पैसे गंवाने के लिए बाज़ार नहीं है, पैसे कमाने के लिए बाज़ार है। आगे बढ़ते हैं, सीधा शेयर्स पे आते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर दो शेयर हमने निकाले। एक आज आईटी का स्टॉक्स तो आना ही था तेज़ी में, क्योंकि आज सुबह से थोड़ा हेल्प कर रहा है, तो हमने चुना है एचसीएल टेक। और दूसरा एक मेट्रोपॉलिसीज है, इसके अंदर भी अच्छा मूवमेंट आ रहा है। लाल पैथ लैब, मेट्रोपॉलिसीज, ये रुक रुक के चल रहे हैं, भगवान जाने क्यों चल रहे हैं मालूम नहीं, बट ये दोनों शेयर्स अपनी तेज़ी से अपने वॉल्यूम से सबको नोटिस करवा रहे हैं। तो एक बार ज़रा आप दोनों पे रिकमेंडेशन दे दीजिए, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। जी बिल्कुल, पहले मैं मेट्रोपोलिस फ्यूचर की बात करूंगा। मेट्रोपोलिस फ्यूचर में अगर लेवल वाइज ट्रेड करें तो 1520 की बहुत अहमियत है करंट सिचुएशन में। 3 से 4 बार मल्टीपल टाइम्स ये लेवल टेस्ट होके वहां पे स्टॉक में थोड़ा सा हमेशा दबाव देखने को मिलता है। तो 1520 के ऊपर मेरा कंडीशनल बाय रहेगा। फिलहाल 1504 का रेट है, 1520 कर जाए क्रॉस तो जरूर इसमें बाय या ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा आपका। हालांकि अभी आज डेरिवेटिव्स में अब तक देखे तो बाइंग के पोजीशंस बैठ रहे हैं, लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रहे हैं। तो 1520 का ब्रेकआउट दिख जाए तो आपका टारगेट 1560 से 1580 तक बनेगा। अब जैसे ही वो ट्रिगर बने बाय का, तभी बाय कर 1475 का स्टॉप लॉस बनाए, 1520 के ऊपर बाय करे, 1560 का टारगेट मेंटेन करे। और दूसरा जो है एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक आईटी में जो है आज थोड़ा सा अच्छा गेन है, आईटी सेक्टर ने बचाया है निफ्टी और इंडाइसिस को। तो यहाँ पे रिजल्ट के चलते थोड़ा आपको जो है वो तेजी देखने को मिल रही है, पर दिस इज मोर सिर्फ लिमिटेड टू द रिजल्ट प्ले। तो मैं कहूंगा यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशन एडवाइस करूंगा। रिजल्ट के पहले वाला प्री मूव है ये, इसमें रिजल्ट के बाद ही आप ट्रेड करें, क्योंकि ये प्री मूव शायद आपको ज्यादा से ज्यादा 1270 तक दिख जाए। तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे एचसीएल टेक में, तो इसे आप वेट एंड वॉच पे रखें। बाकी मैं मेट्रोपोलिस पे तो लेवल दे दिया मैंने, एक लेवल के ऊपर ट्रेड करना है। एचसीएल टेक में फिलहाल मैं वेट एंड वॉच मोड पे रखना चाहूंगा। ओके, ठीक है। ये मेट्रोपॉलिसीज आपके लिए कंडीशन अप्लाइड होके यहाँ आएगा है। 1520 के ऊपर आके आपको एक बार ट्रेड लेना है, 1560 तक जाएगा, उस केस में आपको 1475 का एक स्टॉप लॉस रखना है। फिलहाल आप पोजीशंस ना लें, जिनके पास है वो ज़रूर होल्ड करके रखें। उम्मीद तो यह है कि 15-20 तक तो जाना ही चाहिए। उसके बाद जब ये ब्रेक करेगा तब आप आगे इसमें बढ़ेंगे। आप एक नीचे खबर देख पा रहे होंगे, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हमने बकायदा विंडो में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काटी भी हुई है, आप मेरे बिल्कुल साथ देख पा रहे होंगे। ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो जो आपको बता रहे हैं इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी जैसी डेट्स आएंगे हम आपके सामने बता देंगे। 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें से 2 मेजर राज्य हैं,
पहला है राजस्थान और दूसरा है मध्य प्रदेश। एक में कांग्रेस है और एक में अभी तक बीजेपी है, तो ये इन दोनों पे कांटे की टक्कर होगी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के चुनावों के बारे में भी आज ही डेट अनाउंस हो जाएंगी। इन 5 राज्यों के चुनावों के बाद फिर केंद्र के चुनावों की बात भी आएगी और अभी हम अक्टूबर तक आ चुके हैं। शायद हो सकता है जनवरी तक इनकी डेट्स भी आ जाएं, उससे पहले ही आ जाएं। ठीक, आगे बढ़ते, जरा शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी आपके सामने रखते हैं और जरा शॉर्ट कवरिंग में डॉक्टर रेड्डीज और आइशर मोटर, ये एक बार जरा चेक करवा लेते हैं। अक्षय जी जरा दोनों को चेक कर लो, डॉक्टर रेड्डीज और आइशर मोटर। जी, सबसे पहले अगर मैं डॉक्टर रेड्डीज में देखूं तो सुबह जैसे ही मार्केट में दबाव दिखा तो इमीडिएटली जो मनी फ्लो है वो फार्मा और हेल्थ केयर क्षेत्र में जाते हुए दिखा है। तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी का जो एक सेटअप धीरे धीरे बन रहा है, एक सपोर्ट बनाने की कोशिश में है। 5400 का एक सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख रहा है। आज शॉर्ट कवरिंग जैसे आपने बिल्कुल अपने प्लेट पे बनाया है, इसमें बहुत एक्टिव है शॉर्ट कवरिंग। तो ये जो स्टॉक है आपको उछाल में 5670 से 5700 तक जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक रिकवरी वाला कैंडिडेट है, शॉर्ट कवरिंग वाला कैंडिडेट है। डे लो का स्टॉप लॉस अब बना के इसे आप बाय कर सकते हैं। 5400 का स्टॉप लॉस रहेगा और ये इसमें आप 5620 से 5640 ये दो टारगेट आप डॉक्टर रेड्डी में बना के चल सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डी की बाय रिकमेंडेशन रहेगी मेरी। और डिम्पी जी, दूसरा स्टॉक मैंने मिस करा, आप दोहराएंगे? वो है सर आइशर, आइशर मोटर। आइशर मोटर्स में भी जो है एक उछाल की कोशिश है, पर यहाँ पे अगर आप इसका ब्रॉडर एक गए 1.5-2 महीने का एक्टिविटी देखें तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है। एक रेंज जो प्रिवेलेंट है वो है 3300 का बेस है। नया हाई बनने का कोशिश होता है पर वापस दब जाता है। तो इसमें मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको 3470 में, 3500 में, 3520 में दिखेंगे। तो मुझे इसमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं दिख रही है कि इसमें कोई बड़ा मूव हो जाए यहाँ से। तो फिलहाल मैं इसे वेट एंड वॉच मोड पे रखूंगा। ऐसा नहीं कि वीक शेयर है, पर कोई ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड के पे ऑफ के हिसाब से बन नहीं पा रहा है। तो आइशर मोटर वेट एंड वॉच, फिलहाल ये पॉइंट पे कोई ट्रेड नहीं बैठ रहा है। डॉक्टर रेड्डी की बाय मैंने रेकमेंड की है। ठीक है, ठीक है, आइशर मेट्रो पे कोई ट्रेड नहीं है। डॉक्टर रेड्डीज आपके पास आ गया। मेट्रो पॉलिसीज आपने नोटिस कर लिया होगा। तो 4 शेयर में से सिर्फ 2 शेयर है, एक में कंडीशन है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर छोटी रेंज है, तो कुल मिला के आप इसके ट्रेडिंग से भी समझ पा रहे होंगे कि ट्रेड लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है लो वॉल्यूम। दूसरा बेस्ट तरीका होता है अवॉइड। जहाँ पर आपको डाउट लगे वहाँ पे छोड़ते जाइए। जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं डाउट तो है बट थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, वॉल्यूम कम कर लेना चाहिए। 4 में से 2 शेयर और इंडाइसिस का व्यू पॉइंट हमने आपके सामने रखा। ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स हम आपके सामने रखेंगे। जहाँ पे आज फ्रेश शॉर्ट हो रहा है वो अपोलो टायर्स है। खबर आपको पता ही है, क्रूड के चलने से सीधा टायर कंपनीज को नुकसान होता है, ऑयल मार्केटिंग को भी नुकसान होता है। हमने अपोलो टायर चुना है। दूसरा शेयर है कैनफिन होम्स, काफ़ी दिनों से एक रेंज में रुका हुआ था, आज थोड़ा वापस से बिकवाली हो रही है। सर दोनों शेयर चेक कर लीजिए, अपोलो टायर और कैनफिन होम्स। जी, सबसे पहले कैनफिन होम की बात की जाए तो कैनफिन होम में अगर ब्रॉडर चार्ट सेटअप देखे तो ज्यादा कुछ मुझे स्ट्रांग नहीं दिख पा रहा है। गए कुछ दिन में थोड़ा सा उछाल करने का कोशिश जरूर किया है, पर बार बार आप देखे 775 780 लेवल पे बिकवाली आ जाती है स्टॉक में। तो आज एक वीकनेस का इंडिकेशन है, 2% डाउन है स्टॉक। और यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक सपोर्ट टूटने की देरी है जो है 750। ये 750 टूटते ही स्टॉक में मोमेंटम पिकअप हो जाएगा। ये इसका सेल का ट्रिगर रहेगा टेक्निकल चार्ट्स पे, और आपको शायद नीचे में 710 से 700 के टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं। तो मैं कैनफिन होम में स्पेसिफिकली कंडीशनल सेल वापस रेकमेंड करूंगा। ये 750 के नीचे आपको थोड़े और वीकनेस में सेल करना है। अभी फिलहाल 757 का रेट है, तो 750 ब्रेक करते करते आपको इसको बेचना है। आप इसमें स्टॉप लॉस बनाइए 762 का और टारगेट बनाइए 710 का। तो एक कंडीशनल सेल रेकमेंड करूंगा मैं कैनफिन होम में। और दूसरा स्टॉक जो है वो है अपोलो टायर, जिसका आपने जिक्र किया है। तो अपोलो टायर जो है वो थोड़ा वीक है काउंटर। जो फ्राइडे को एक बुलिश कैंडल दिखा था जहां पे थोड़ी सी रिकवरी करी थी स्टॉक ने, वो पूरा कैंडल के नीचे खुला है आज स्टॉक। बिकवाली देखने को मिल रहे, फ्रेश शॉर्ट्स का पोजीशनिंग है डेरिवेटिव सेगमेंट में। शायद नीचे में जो रिसेंट स्विंग लो था 365 उसको भी ब्रेक करके 360 तक लेवल दिखे। तो एक वीक सेटअप है ट्रेडिंग के लिए अपोलो टायर्स का। इसे आप
बेच के चले, करंट रेट पे 371 पे बेचे, टारगेट बनाएंगे आप 360 का, और ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बनाइए 378 का। तो अपोलो टायर सेल एट करंट रेट, और जो दूसरा ट्रेड है वो कैनफिन होम वाला है, वो कंडीशनल सेल है 750 के नीचे। ठीक है, कुछ कंडीशंस के साथ आपको ट्रेड मिल रहे हैं। सारे के सारे ट्रेड जो हम आपके सामने रख रहे हैं ना, ये कल रिपोर्ट कार्ड में शामिल होने वाले हैं। एक और बात मैं फिर से रिपीट बोलूँगा, आप जो भी ट्रेड लें, शॉर्ट का लें, लॉन्ग का लें, जिसमें कंडीशन है फुलफिल हो जाए, आप करें या ना करें, वॉल्यूम जो भी है वो कम रखिएगा। इस समय ज़्यादा वॉल्यूम के साथ कोई फ़ायदा भी नहीं होगा करने का। हो सकता है ज़्यादा वॉल्यूम रखने से आप फंस ना जाएं मार्केट के अंदर, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि एकदम से रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, एकदम से सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो मैं ज़्यादा वॉल्यूम लूँगा, ज़्यादा पैसे बना लूँगा। ऐसा नहीं हो रहा अभी। अभी आप रेंज में हो, ये अभी पास ऑन हो जाने दो धीरे धीरे करके जो सारी चीज़ें चल रही हैं, और स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा मैं समझ सकता हूँ कि ये तकलीफ देह होता है, बट फिर भी इतना बुरा भी नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। अब जरा जल्दी से हम अनवाइंडिंग के शेयर चेक करवा लेते हैं, फिर सर से उनकी ट्रेडिंग कॉल लेंगे। अक्षय जी, जरा जल्दी से चेक कर लो, आरईसी और मदरसन में कोई ट्रेड बनता है? ये दो अनवाइंडिंग के, फिर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे सर। जी, आरएससी का ब्रॉडर चार्ट सेटअप अभी भी स्ट्रांग है। ये एक बहुत ही स्ट्रांग रनअप करा है गए 2 महीने में, और जो स्ट्रांग कैंडिडेट है फिलहाल उसे हम शॉर्ट करने की राय नहीं रखेंगे। ये स्टॉक कभी भी रिकवर हो जाए तो बहुत ही पोटेंशियल स्ट्रांग कैंडिडेट है रिकवरी के लिए। तो आरईसी का जो फिलहाल सेटअप है, हालांकि थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, मैं नहीं कहूंगा इसमें कुछ डरावनी वाली बात है, मेजर फॉल के संकेत है, तो इसे आप अवॉइड करिए शॉर्ट करने से। और जो दूसरा स्टॉक है डिम्पी जी, आप दोहराएंगे? सर, मदरसन सुमी, मदरसन संवर्धना के नाम से मिलेगा। संवर्धना मदरसन जो करीबन 90 के स्तर पे ट्रेड हो रहा है, इसमें एक क्लियर सेल है, क्योंकि एक पॉसिबल डबल टॉप फॉर्मेशन जो एक बेरिश पैटर्न माना जाता है टेक्निकल में, इसका स्टॉक ने ब्रेकडाउन करा था 2 ट्रेडिंग सेशन पहले 93 94 के जोन में। तो ये जो ब्रेकडाउन है ये शॉर्ट टर्म बेरिशनेस के संकेत है। यहाँ पे 85 तक पोजिशनल टारगेट बनते हुए दिख रहे मदरसन सूमे में। काफी शॉर्ट के प्रेजेंस है गए कुछ ट्रेडिंग सेशन से, और मेरा मानना है कि ये आप भले आज गैप डाउन हुआ हो, आप स्टॉप लॉस बनाए 93.5 का, और इसमें आप टारगेट बना के चले 86.5 और 84.5, ये दो टारगेट के साथ आप मदरसन सुमी शॉर्ट करके चल सकते। ओके, ठीक है, तो ये मदरसन सुमी के शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन। सर अब आपकी ट्रेडिंग कॉल्स, लास्ट सवाल। ट्रेडिंग कॉल्स मैंने रिकमेंड करा है, एक बाय की तरफ है, एक मेरा जो है डिफेंसिव बेट है। जो पहला डिफेंसिव बेट बाय की तरफ है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ब्रॉडर चार्ट सेटअप से मैं देखूंगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है। इसमें 2450 से बार बार रिकवरी वाला कैंडिडेट है ये, और ये रिकवरी का दौर इसने स्टार्ट कर दिया है गए 2 हफ्तों से। आज भी उसने अच्छा रिकवर किया है खुलने नीचे खुलने के बाद, और मेरा मानना है कि 2560 से 2580 तक भी ये टारगेट आपको ये अक्टूबर महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो एक डिफेंसिव बेट है, लॉन्ग पोजीशंस के एडिशन होते हुए दिख रही है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस है, ये सपोर्ट बेस बन चुका है, मोमेंटम पिक होने की देरी है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय करके चले, टारगेट बनाए 2557 2567, और ये ट्रेड में आप 2464 के स्टॉप लॉस के साथ आप रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे ये ट्रेड बाय कर सकते हैं। दूसरा ट्रेड जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं वो आप ऑप्शंस के जरिए पार्टिसिपेट करें, हालांकि फ्यूचर से नहीं, क्योंकि ये जो है स्टॉक वो है पॉलीकैप, जो काफी वोलैटिलिटी के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शंस के जरिए आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम होगा, और जो अगर डाउनसाइड मूव आए तो इसमें आप अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो फिलहाल पॉलीकैब ने जो सेटअप बनाया है, गए 5 दिन का जो एक सपोर्ट बेस था जो करीबन 5250 पे था, उसको ब्रेक करा है। 51 के पुट्स में काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशंस देखने को मिल रही है, जो संकेत दे रहे हैं कि फर्दर बिकवाली हो सकती है पॉलीकैब में। तो ऑप्शंस के जरिए पार्टिसिपेट करें, जहां पे जो करंट मार्केट है करीबन 5100 पुट का 100 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ है, इसको आपको बाय करना है। ट्रेडिंग कॉल है 122 और 145, ये दो टारगेट है इसके, और ये ट्रेड में आप 75 का स्टॉप लॉस बना के चलें।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे ट्रेड देने के लिए। सभी ट्रेड्स का रिपोर्ट कार्ड हम कल लेके आएंगे। हालांकि पोजीशन है ये रखने के लिए, आप थोड़ा इसको समय दीजिएगा जब तक स्टॉप और टारगेट ना लगे, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि 24 घंटे के अंदर आपको थोड़ा हम फील गुड करवा दें कि देखिए जो हमारे एक्सपर्ट्स मेहनत करके आपके सामने सौदे लेके आए हैं उसका रिटर्न कैसे आपको मिल रहा है। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।